नाजरीन, ड्रामा सीरियल समझौता में शान कहती है, पापा मुझे पता है आपके कान कौन भर रहा है, सब मिलकर मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। शान का बाप कहता है, बेटा समझने की कोशिश करो, बेटियों को तो पराए घर जाना ही होता है। तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं बेफिक्र हो जाऊँ। शान कहती है, बेफिक्र आप नहीं, बेफिक्र ये औरत हो जाएगी। ये तो चाहती ही यही है कि किसी भी तरह मैं इस घर से निकल जाऊं और फिर इस घर पर इसका कंट्रोल हो जाए। वकार कहता है, शान ये तुम अपनी माँ से कैसे बातें कर रही हो, कुछ तो होश के नाखून लो, बड़ों का अदब करना तो भूल ही गई हो। शान कहती है, पापा मैं आपको बता रही हूँ मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, ना रोहिल से और ना किसी और से। दूसरी तरफ फूफो कहती है, वकार मेरा ख्याल है तुम्हें अब रोहेल को अपना दामाद बनाने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए, शानजे के साथ ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। दूसरी तरफ रोहेल भी कहता है, अम्मी मैं भी इतना गिरा पड़ा नहीं हूँ जो शानजे से शादी के लिए मरा जा रहा हूँ। मैंने तो शानजे से शादी के लिए आप और मामू जान की मोहब्बत की वजह से हाँ कर दी थी। अब प्लीज़ आप भी आइंदा मेरे बारे में मत सोचिएगा। मैं ऐसी बदतमीज़ और घमंडी लड़की से शादी करके अपनी जान को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। दूसरी तरफ अलीज़े महरीन को बताती है, मुझे सब पता है शानजे का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। महरीन कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अलीज़े कहती है, मैंने खुद शानजे को किसी लड़के के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा है, यहाँ तक कि वो लड़का तो हमारे घर तक भी आ चुका है। मुझे तो डर है कल कला कोई चांद चढ़ गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। शक्ल से तो वो लड़का मुझे आवारा और मिडिल क्लास फैमिली का लगता है। दूसरी तरफ सरमद शानजे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। शानजे को देखते ही कहता है, कहाँ थी इतने दिनों से, कॉलेज भी नहीं आई आप? मैंने कितनी बार आपको कॉल करने की कोशिश की मगर तुम्हारा फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। मेरे दिल में तो तुम्हारी खैरियत को लेकर हौल उठ रहे थे। मुझे रात को सही से नींद भी नहीं आती अगर तुम्हें कुछ वक्त तक देख ना लूँ तो। मुझे तो अपना आप अधूरा सा लगने लगता है कि दुनिया में मेरे लिए सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैं तो तुम्हारा पता करने तुम्हारे घर भी नहीं आ सकता, डर लगता है तुम्हारी नाराज़गी से। शान से कहती है, हाँ मुझे लगता है कि आइंदा मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगी। मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। मुझ पर शादी करने के लिए मेरे घर वालों का बहुत दबाव है। मुझे लगता है कि मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। मेरे बाबा मेरी शादी मेरे कज़न से करना चाहते हैं। सरमद कहता है, उससे जो उस दिन तुम्हें कॉलेज छोड़ने आया था? शान से कहती है, हाँ वही। सरमद कहता है, तुमने मेरे बारे में सोचा? मैं तो मर ही जाऊंगा। तुम्हें पता है तुम्हारी मौजूदगी मुझे नई ज़िंदगी देती है। तुम्हारे बगैर मैं ये ज़िंदगी जीने का सोच भी नहीं सकता। मैं अपनी जान दे दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी से दूर निकल जाऊंगा, तुम्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें आपका तसव्वुर ना हो। तुम्हारे बगैर दिल तो करता है अभी जाऊं और किसी गाड़ी से टकराकर अपनी जान दे दूं। शान से कहती है, पागल हो गए हो, अभी मेरी शादी हुई नहीं। शान से कहती है, क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? सरमद कहता है, अपनी जान से भी ज़्यादा। अगर तुम कहो तो मैं यूनिवर्सिटी की छत से कूदकर अपनी जान दे दूं। आजमाना चाहती हो तो खुद अपनी आंखों से देख लो। सरमद यूनिवर्सिटी की छत पर चढ़ जाता है। शान से देख रही थी। सरमद मुंडेर पर खड़ा होता है और दिल ही दिल में कह रहा है, अरे पागल लड़की, क्या वाकई मुझे मरवा कर रहेगी? रोक ले मुझे। अगर सच में मैंने छलांग लगा दी मेरी तो यहाँ हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। सरमद आंखें बंद करके छलांग लगाने की कोशिश करता है। शानजे को एक सेकंड के लिए लगा कि अगर सरमद ने सच में छलांग लगा दी मैं तो पूरी यूनिवर्सिटी में बदनाम हो जाऊंगी। शानजे सरमद को रोकती है, पागल हो गए हो, यहाँ से कूदकर अपनी जान दोगे? सरमद कहता है, और क्या करूं? मैं खुद मरना चाहता हूं ताकि तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत का यकीन आ जाए। शान से कहती है, अच्छा मैं कुछ करती हूं मगर वादा करो आइंदा कभी भी ऐसी हरकत ख्वाब में भी नहीं करोगे। सरमद दिल ही दिल में कहता है, अब आ गई काबू में, भाग कर जाएगी कहाँ? सोने की चिड़िया को मैं हाथ से थोड़ी निकलने दूंगा। अगर तुम हाथ से निकल गई तो मेरा खर्चा कौन उठाएगा? नरगिस शानजे को कहती है, शानजे रोहिल बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। जिससे तुम मिलती हो वो लड़का तो शक्ल से भी आवारा लगता है और फिर तुम्हारे बाबा कभी भी नहीं मानेंगे। शानजे कहती है, आपको किसने हक दिया है
कि आप मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले करें। मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती और आप बार बार मेरे मुंह लगती हैं। बाबा को जितनी पटियां पढ़ाई हैं आपने पढ़ाई हैं। नरगिस कहती है तो फिर ठीक है, तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुके हैं। शानज़े अपने बाप के पास जाती है। वकार कहता है शानज़े क्या फ़ैसला किया तुमने? शानज़े कहती है बाबा किस बारे में? आपको बता तो चुकी हूँ, रोहिल अच्छा लड़का है, मेरी फूफो का बेटा है, मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वकार कहता है मुझे पता है कि तुम किसी लड़के से मिलती हो, वो हमारे घर तक भी आ चुका है। शानज़े कहती है बाबा ये आपको मेरे बारे में मुझे पता है, ये औरत वर्गला रही है, मैं इस औरत की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। वकार कहता है शानज़े मैंने फ़ैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी रोहेल से ही होगी, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। शानज़े कहती है पापा आप मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। वकार कहता है इसलिए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे भले के लिए सोचना मेरा फ़र्ज़ है। शानज़े गुस्से में चली जाती है और सरमद को फ़ोन करती है। सरमद कहता है अरे शानज़े जी आप, शुक्र है आपने मुझे याद तो किया। शानज़े कहती है तुम तैयारी करो, हम आज ही शादी करेंगे। सरमद कहता है अरे शानज़े जी आज ही? शानज़े कहती है हाँ आज, तुम्हें कोई एतराज़ है? सरमद कहता है आप सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ, आपने मुझे नई ज़िंदगी दे दी है। शानज़े घर को छोड़ देती है और शानज़े कोर्ट में पहुँच जाती है। सरमद कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज मैं और आप एक हो जाएंगे। दूसरी तरफ महरीन कहती है बाबा आज शानज़े सुबह सुबह घर से निकल गई है, उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है, मुझे लगता है कि शानज़े घर से भाग गई है। वकार कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? शानज़े ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। वकार की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। नरगिस कहती है वकार तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वकार को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अलीज़े कहती है मैं तो पहले ही कह रही थी ये लड़की ज़रूर कोई चांद चढ़ा कर रहेगी, हमें तो इस लड़की ने कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा, अंकल और आंटी ने इसे बिगाड़ कर रख दिया था। अलीज़े कहती है एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, कारोबार के हालात अभी इतने अच्छे नहीं हैं, वरना शानज़े की शादी पर बहुत सारे अखराजात आ जाते। अब इसके हिस्से की जायदाद भी दोनों भाइयों में तकसीम हो जाएगी। असद और ज़ुहैब तो अब इसे कभी घर में भी दाखिल नहीं होने देंगे। नरगिस कहती है ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो, अभी वकार ज़िंदा हैं और वो इस घर की बेटी है। ड्रामा समझौता में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।